नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागृत होते हैं। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जागने के बाद भगवान विष्णु सर्वप्रथम हरिवल्लभा यानी तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2022 में तुलसी विवाह कब है, दिन व दिनांक क्या रहेंगी, एकादशी व द्वादशी की तिथियां क्या रहेंगी, पूजा की विधि क्या है और क्या है महत्व। साथ ही जानेंगे कि तुलसी विवाह में किन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन होता है। इस दिन से चतुर्माह समाप्त होते हैं और तुलसी विवाह के साथ ही सभी शुभ कार्य और विवाह का आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। साथ ही उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के लिए सर्वप्रथम लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी जी को रखें। दूसरी चौकी पर आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। अब उनके समीप एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को भली प्रकार से गेरू से रंग दें। अब दोनों के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद गन्ने से मंडप बनाएं। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। उसके बाद चूड़ी, बिंदी आदि वस्तुओं से तुलसी जी का श्रृंगार करें। इसके पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करानी चाहिए। पूजन के बाद देवी तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद का वितरण करें। तुलसी विवाह साल 2022 में 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 3 नवंबर की शाम 7:30 पर और समाप्ति होगी 4 नवंबर की शाम 6:08 पर। वहीं द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 4 नवंबर की शाम 6:08 पर और समाप्ति होगी 5 नवंबर की शाम 5:06 पर। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में किसी भी तरह से तामसिक वस्तुओं का प्रयोग वर्जित माना गया है। इसलिए जहां भी तुलसी का पौधा लगा हो वहां पर कभी भी मांस मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसा होना अशुभ फलदायक माना गया है। तुलसी के पौधे को हमेशा पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। अगर आपके घर में उचित स्थान है तो तुलसी को घर के आंगन के बीच में लगाएं। यह अति शुभ फलदायक माना गया है। घर में जमीन में तुलसी का पौधा रोपा जाता है, लेकिन तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। मान्यता है कि जमीन पर लगा हुआ तुलसी का पौधा अशुभ फल देता है। इसका प्रभाव घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त होने के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें। तुलसी के पत्ते को बिना आवश्यकता के नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो उसकी सही प्रकार से देखभाल करना चाहिए। तुलसी के पौधे का ध्यान रखें, वो सूखे ना, और अगर तुलसी सूख गई है तो उस स्थान पर तुरंत नया पौधा लगा देना चाहिए। सूखे हुए पौधे को ऐसे ही ना फेंके बल्कि उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।